जयपुर में बैंक खुलने के 45 मिनट में ही पिस्टल लेकर घुसे दो बदमाश 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरे बैंक के स्वीपर की बाइक लेकर वो फरार हुए। वारदात सोमवार को श्यामनगर इलाके में डीसीएम चौराहे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई है। घटना के वक्त बैंक में 50 लाख रुपए कैश था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि लूटपाट की इस घटना के बाद से पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं। इस घटना के बाद एडिशनल कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने मीडिया से बात की और पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। देखिए, स्थानीय पुलिस को करीब 10:30 बजे इतला मिलती है कि दो हथियारबंद बदमाश अंदर बैंक में आते हैं करीब 9:45 बजे के आसपास में, और जो बैंक में करीब 10 लाख रुपए कैश था उसको लूट करके लेकर गए हैं। सर, कितना पैसा गया लगभग इसमें से? अभी तक जो बताया रफली करीब 10 लाख रुपए। एग्जैक्टली कैश बुक वगैरह चेक करके एग्जैक्ट डिटेल्स दे देंगे। रफली 10 लाख से रुपये। किस ग्रेड की ब्रांच है सर ये, और कितनी सिक्योरिटी मेजरमेंट था यहाँ पर? सिक्योरिटी मेजरमेंट अभी हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली कोई गार्ड वगैरह तो हमको मौजूद नज़र नहीं है। बाकी सीसीटीवी कैमराज में बदमाशों का कुछ हुलिया और फोटोज़ मिली है। पुलिस पूरे आयुक्तालय क्षेत्र की हमने नाकाबंदी पे लगाया उस हुलिये के आधार पर। आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हर एक ब्रांच पर सिक्योरिटी मेजरमेंट कंपलसरी है, ये पुलिस का भी दायित्व है कि बार बार इसको चेक करें। पुलिस रिपोर्ट भी मंगवाती है। बिल्कुल, इसमें बैंक्स के साथ में जो स्थानीय बैठक होती है, हमारी क्वार्टरली बैठक में भी ये इश्यूज रिपीटेडली रेज किए गए हैं। बैंकों के द्वारा कुछ स्तर पर बेसिकली इसको ओवरलुक भी किया जाता है, उसको भी हमने नोट कराया गया है। और स्थानीय बैंक भी हमेशा थाना भी चेक करता है इसको लेकर के। पर अभी हमारा प्राइमरी फोकस बेसिकली बदमाशों को पकड़ने पर है ताकि वारदात का खुलासा हो सके। कितने बजे बदमाश दाखिल हुए, यहाँ से कैसे भागे, किसी की मदद? वही 9:45 के करीब बैंक में एंट्री है फुटेज के आधार पर, और करीब 10-11 के आसपास निकले। और एक कोई बैंक का ही एम्प्लॉय जो कस्टमर आया हुआ था उसकी बाइक लेकर के भागे हैं। तो हुलिये के आधार पे, बाइक्स के जो नंबर्स है उसके आधार पे आयुक्तालय क्षेत्र में नाकाबंदी चल रही है। हाँ, जो प्राइमरी सूचना हमारे पास अजमेर रोड की आई है बेसिकली उस पर। ठीक है सर, चूंकि आप बार बार बैठक लेते हैं, ये बैंकों में वारदात और दूसरी जगह सिक्योरिटी मेजरमेंट इस तरह के होते हैं, तो पुलिस क्यों आरबीआई को नोटिफाइड नहीं करवाती इन चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल नोटिफाइड है। पिछली बैठक में मैंने खुद ने जाकर के नोट कराया गया। आपने दोबारा तीसरी बार ये प्रश्न पूछा। इस वक्त हमारा प्राइमरी फोकस बेसिकली वारदात को ट्रेस करने का है। ये बैठकों के दौरान में बैंकों को नोट कराया गया। कुछ बैंकों द्वारा कंप्लाइंस की गई है, कुछ अकाउंट द्वारा नहीं की जा रही है, वो भी रिपीटेडली नोट कराया गया है। तो आने वाले समय में इंश्योर कराएंगे उसको भी। लूटपाट के बाद शहर में नाकेबंदी कराई गई। जिस स्वीपर की बाइक को लेकर बदमाश भागे, उस स्वीपर को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लुटेरे सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहे हैं। विष्णुई ने बताया कि पुलिस ने मौके से कई सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। हालांकि इस दौरान बैंक गार्ड नहीं था, इसलिए बदमाश वारदात को करने में कामयाब हो गए। इसे लेकर बैंक से एक लिखित में भी पूछा जाएगा। वारदात के दौरान बैंक में कैशियर, एक स्वीपर और एक ग्राहक मौजूद था। स्वीपर का कहना है कि बदमाश अचानक घुसे, हथियार दिखाने लगे, इससे वो डर गए। हालांकि बदमाशों ने फायरिंग नहीं की। लूटपाट के बाद वो कहने लगे कि सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें मारकर बैंक लूट जाएंगे। इसके बाद एक बदमाश कैशियर के पास चला गया, उसे धमकाते हुए लॉकर की चाबी मांगी। बदमाश 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि बैंक में करीब 50 लाख रुपए रखे थे, लेकिन बदमाश इतनी जल्दी में थे कि वो 10 लाख रुपए लेकर ही भागे।